मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 ये वो तारीख है जिस दिन नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं। जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठते हैं तब बहुत से लोगों के लिए वो एक बेस्ट पीएम थे। He is one of the finest leaders that this country has had. तो इससे अच्छा प्रधानमंत्री मेरी राय में कोई साबित नहीं होगा। मोदी चाहिए मोदी। तो वहीं बहुत से लोगों के लिए सबसे वर्स्ट पीएम, वो अपना घर भर रहा है, अपना जेब भर रहा है। बहुत से लोगों ने उनको अपना सपोर्ट दिखाया तो वहीं बहुत से लोगों ने उनका मजाक बनाया। बट इन सब के बावजूद मोदी जी 2019 के इलेक्शन में भी जीत के दूसरी बार पीएम बनते हैं और फिर 2024 के इलेक्शंस जीत के तीसरी बार पीएम बनते हैं। और अब तक कुछ लोगों के लिए मोदी जी भगवान बन चुके थे। भगवान राम, कृष्ण और चाणक्य के बाद मैंने कहा था एक चौथी महाक्रांति हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगी। इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी की तारीफ होने लगी थी। पूरी दुनिया में चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम था, नरेंद्र मोदी। बट करेंटली द सिचुएशन इज़ टोटली अपोजिट। मोदी जी के इंटरनेशनल बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती टूट जाती है। जो लोग अब तक मोदी जी के फेवर में थे वही लोग मोदी जी के अगेंस्ट हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े एलिगेशंस मोदी जी पे लगाए जाते हैं बट स्टिल मोदी जी अब तक भी चुप रहते हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि एकदम से इतना बड़ा फॉल आया कैसे? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस फॉल? सो इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू डिकोड द सडन फॉल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। We can't have a leader like that who hates a community. India is not known for that, and I think he has to say sorry to this people. 17 सितंबर 1950 इस दिन दामोदर दास मोदी और हीराबेन मोदी के घर में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम वो दोनों नरेंद्र रखते हैं और नरेंद्र उनकी तीसरी संतान होती है। और किसी ने तब ये नहीं सोचा था कि गुजरात के छोटे से गांव वाडनगर से निकला एक चाय बेचने वाले का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, पर शायद नरेंद्र ने ये पहले से ही सोच रखा था और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की एंड आफ्टर दैट ही कंप्लीटेड हिज बीए इन पॉलिटिकल साइंस एंड एमए इन सेम फील्ड, जिससे ये पता चलता है कि मोदी जी को शुरू से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। एंड आई एम क्लियरिंग दैट कि मोदी जी चाय बेचने वाले के बेटे थे, ना कि खुद उन्होंने कभी ऐसे चाय बेची है, बट स्टिल ही सेज दैट मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। एंड दैट्स बिकॉज आज हम मोदी जी को चाय वाले के नाम से जानते हैं और मोदी जी ने एक काइंड ऑफ फेक लेगेसी भी क्रिएट कर ली है कि चाय बेचने वाला बना प्रधानमंत्री, विच इज नॉट फुल्ली ट्रूथ। ये जो परिवार है ना, हिंदुस्तान में कोई उनको ललकारता नहीं था, एक चाय वाले ने ललकार दिया। एंड यस, मोदी जी बिल्कुल भी अनपढ़ नहीं है, उनको पॉलिटिक्स की बहुत अच्छे से समझ है। ही इज़ वेल क्वालिफाइड इन पॉलिटिक्स एंड फ्रॉम द बिगिनिंग मोदी जी वांटेड टू बी अ पॉलिटिशियन। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन इन 1970 मोदी जी भारत का भ्रमण करते हैं। भारत घूमने के बाद इन 1971 मोदी जी आरएसएस ज्वाइन करते हैं जहां वो फुल टाइम काम करते हैं और ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1975 टू 1977 मोदी जी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में काम करते हैं। बट अब तक मोदी जी किसी इंडिविजुअल पार्टी से लिंक नहीं हुए थे। बट फिर इन 1980 में आरएसएस की हेल्प से एक पार्टी बनती है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। And in 1987 Modi ji officially joined BJP as an organizer and then in 1988 he became a general secretary of BJP in Gujarat। और ऐसे ही धीरे धीरे मोदी जी ने बीजेपी के अंदर अपनी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली एंड अंडर मोदी जी बीजेपी ने ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी। और इन्हीं सब के बीच ऑन 7 अक्टूबर 2001 मोदी जी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। कुछ चीज़ें मेरे नाम से चल पड़ती हैं, उसका तो क्या जवाब देंगे। अब ये इलेक्शन से नहीं हुआ था, इसके पीछे एक अलग ही कहानी है। और फिर 2002 के इलेक्शन के टाइम पे मोदी जी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है उनके काम को लेके, बट स्टिल ही वॉन द इलेक्शन विद स्ट्रॉन्ग मैंडेट। Now this charge is all that is left of their thelas, and there's no one here to tell us
whether the men who manned these thelas are dead or alive. एंड फ्रॉम 2001 टू 2014 मोदी जी गुजरात को अच्छे से लीड करते हैं और अब तक मोदी जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड देन आता है 2014। On 26 May 2014, Modi ji became Prime Minister of India for the first time. संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। And Modi's victory was a movement of great hopes and celebration for Indians. And also लोग बहुत ज़्यादा खुश थे मोदी जी की विक्ट्री से, क्योंकि मोदी जी के वादे बहुत बड़े बड़े थे। इससे उम्मीद यही होना चाहिए ना कि गरीबों की सुने। पूरे गुजरात के लोग ही उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। पर क्या मोदी जी उन वादों को पूरा कर पाए? Let me know your answers of this question in comment section. And from 2014 to 2019 मोदी जी के काम से लोग बहुत सेटिस्फाइड दिखे और शायद इतने कि कई के लिए तो मोदी जी इज़ द ग्रेटेस्ट पीएम एवर। कुछ लोगों के लिए तो ही इज़ अ गॉड, तो वहीं कुछ लोग तो लिटरली मोदी जी की पूजा करने लगे भगवान की तरह। उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं। वो हमारे भगवान है, वो हमारे सीने में प्रवेश करते हैं। समझो हनुमान जी ने सीने फाड़ के दिखा देते अभी, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। आज नहीं, डेली पूजा करते हैं, वो स्वयं भगवान नारायण हैं। 24 का इलेक्शन नजदीक है, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी क्यों होना चाहिए? मोदी अच्छा काम कर रहा है। And recently in 2024 Modi ji became Prime Minister for the third time, but that election was very tough for him. पर कैसे? जब लोग मोदी जी को इतना प्यार करते थे तो इस बार का इलेक्शन मोदी जी के लिए इतना मुश्किल क्यों था? तो अभी जो मोदी जी की जर्नी तुमने सुनी वो इतनी आसान भी नहीं थी, क्योंकि मोदी जी जितने ज़्यादा पॉपुलर थे उतना ही ज़्यादा उन्हें ट्रोल भी किया जाता था। कभी उनके बोलने के तरीके को लेके अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम, तो कभी उनके चाय वाले रेफरेंस को लेके, तो कभी उनके कामों को लेके। बट मानो या मत मानो, इन हिज फर्स्ट टर्म मोदी जी ने जेन्युइनली काम तो किया था। बट येस, देयर कैन बी डिफरेंट आइडियोलॉजीज, क्योंकि कुछ लोगों को वो काम अच्छे लगे तो वहीं कुछ को बुरे लगे। बट एज आई टोल्ड यू, एट द रूट्स ऑफ इंडिया देयर इज़ स्टिल मैनी प्रॉब्लम्स। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि रिसेंटली इंडिया बिकेम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट इंडिया के अंदर आज भी सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है। और इन्हीं सब के फ्रस्ट्रेशन की वजह से मोदी जी का डाउनफॉल आना शुरू हुआ और उनके कुछ बड़े बड़े वादे बस वादे ही बन के रह गए हैं। जबकि वो इस बार 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बट स्टिल इंडिया के उन करोड़ों गरीबों के लिए वो कुछ बड़े रिलीफ नहीं ला पा रहे हैं। और इन्हीं सब की वजह से जो लोग मोदी जी को भगवान मानते थे, आज वही लोग मोदी जी के अगेंस्ट में हैं। पर इन्हीं सब के बीच एंट्री होती है राहुल गांधी की, जो अपने साथ लेके आते हैं एटम बम, जिससे वो मोदी जी का पूरा साम्राज्य उड़ाने की प्लानिंग कर चुके थे। और यहाँ से मोदी जी का बिगेस्ट फॉल शुरू होता है। ऑन 7 अगस्त 2025 राहुल गांधी मोदी जी और ईसी पे वोट चोरी के एलिगेशन लगाते हैं। और एलिगेशंस तो 2016-2019 में भी लगाए थे उन्होंने, पर इस बार उनके पास सबका प्रूफ था। उन्होंने विद प्रूफ दिखाया कि कैसे इस बार मोदी जी वोट चोरी की वजह से पीएम बने हैं। और यहाँ लोगों का आक्रोश दिखा, क्योंकि इस बार बहुत सारे प्रूफ्स थे और जो लोग अब तक भी मोदी जी के फेवर में थे वो भी उनके अगेंस्ट में आने लगते हैं। और पूरे इंटरनेट पे बस इसी से रिलेटेड बात होने लगती है और कहीं ना कहीं मोदी जी के अगेंस्ट में नेगेटिव पीआर भी एक्टिवली होने लगती है। और देखो, ये किसी से भी छुपा नहीं है कि जितने भी ये पार्टीज़ हैं इन सबको सोशल मीडिया का पावर पता है, क्योंकि राहुल गांधी की इमेज गिराने में सबसे बड़ा हाथ इस सोशल मीडिया का ही था। और इन सभी पार्टीज़ के पास नो डाउट इनकी पर्सनल पीआर टीम भी है, जो कि इलेक्शंस के टाइम बहुत तेज़ी से एक्टिव हो जाती है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इस टाइम पे सबके मन में है वो ये है कि क्या सच में जो प्रूफ्स राहुल गांधी ने शो करे हैं वो सच हैं, और अगर नहीं तो क्यों अब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन एलिगेशंस पे अपना कोई वैलिड रिएक्शन नहीं दिया है। और उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से उनका फॉल आया। इट्स बीन 2 months ऑफ दैट एलिगेशन वीडियो, बट स्टिल मोदी जी इज़ क्वाइट। और इन्हीं सब की वजह से कहीं ना कहीं लोग ये मानने लगे हैं कि मोदी जी वोट चोरी के बदौलत ही इलेक्शंस जीतते आ रहे हैं।
सो एज़ वी नो दैट कि ये टाइम टेक्नोलॉजी का है, सोशल मीडिया का है और कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है मोदी जी की इमेज को ओवरशैडो करने के पीछे। क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा कि जब राहुल गांधी ने ये इलेक्शन वाला स्कैम एक्सपोज किया था तब एकदम से ही पूरे इंटरनेट पे बस यही चीज़ वायरल हो रही थी। और ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं होती। अब चाहे वो इलेक्शन के टाइम किसी पार्टी की अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना हो या किसी पार्टी के नेगेटिव चीज़ों को एक्सपोज करना हो, ये सब प्री प्लान्ड होता है। क्योंकि अब सबको ये पता है कि हमारे देश का मैक्सिमम यूथ इस सोशल मीडिया नाम के जाल में फंसा हुआ है और उनको जो चीज़ दिखाई जाएगी वो उस पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, इसके पीछे भी साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। तो इसलिए देयर इज़ नो डाउट कि जब इलेक्शन पास होते हैं तो पार्टीज़ अपना पॉजिटिव पीआर करवाती हैं और ओपोजिशन पार्टीज़ के अगेंस्ट में नेगेटिव पीआर। तो ये कहना भी बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इनकी इमेज को स्टैब्लिश करने में। अगर एग्जांपल से समझाऊं तो तुम्हें याद होगा कि बीच में राहुल गांधी जी को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था और उसके पीछे भी नेगेटिव पीआर का ही हाथ था। और अभी सेम वही चीज़ मोदी जी के अगेंस्ट में भी की जा रही है। तो अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या सच में मोदी जी का फॉल आ गया है? तो मैं सच बोलूँ तो नहीं, हम सबको बस लग रहा है कि मोदी जी का ये डाउनफॉल है। बट अभी तुम बस कुछ दिन वेट करो या इलेक्शंस के टाइम तक 101% मोदी जी की इमेज को वाइट वॉश कर दिया जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि ये सब सोशल मीडिया डिसाइड कर रही है। अभी बस कुछ ही दिनों में मोदी जी का पीआर एक्टिव हो जाएगा एंड देन उनका पॉजिटिव पीआर चालू हो जाएगा और तुम्हें हर जगह मोदी जी की तारीफ सुनने मिलेगी और राहुल गांधी के इन एलिगेशंस को तुम खुद भी भूल जाओगे। सो अगेन एक और क्वेश्चन आता है कि अगर ये सब पीआर कंट्रोल कर रही है तो मोदी जी की पीआर ये कुछ दिन का वेट क्यों कर रही है? तो मैं तुम लोगों को एक रियलिटी चेक देता हूँ, सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा पर इसे ध्यान से सुनना। तो एक्चुअली ये जो आजकल का यूथ है ना, ये चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाता है और अगर मोदी जी की पीआर अभी एक्टिव हो गई तो इलेक्शंस आते आते तुम सब उनकी पॉजिटिव इमेज को भूल जाओगे। और अभी मोदी जी का पीआर और पूरे देश के लोग वेट कर रहे हैं राहुल गांधी जी के हाइड्रोजन बॉम्ब का। और एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या मोदी जी सच में वोट चोर हैं? देखो मैं ऐसा मानता हूं कि हाँ, अभी के लिए तो मोदी जी वोट चोर हैं क्योंकि उन्होंने किसी भी टाइप का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है और अभी वो मेरी नज़रों में वोट चोर हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें मोदी जी से ज़्यादा गलती इलेक्शन कमीशन की है क्योंकि देश के डेमोक्रेसी, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को इसी ने मजाक बना के रख दिया।